व्यूअर्स, वेलकम टू आशा चैनल। मैं हूं आशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आशास चैनल। हाँ यार, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्वादी होने वाली है। आज मैं आपको अपनी प्यारी सी बाइक ट्राली दिखाने वाली हूँ। मेरी प्यारी सी बाइक ट्राली का मुकम्मल रिव्यू आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स? तो आज मैं आपको अपनी बाइक ट्राली के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, ये मैंने कैसे बनवाई, कितने की बनवाई, ये नहीं बताऊंगी। कई सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपने कितने की बनाई है, क्या मतलब इसका ना मतलब इसका साइज़ क्या है, क्या हिसाब किताब है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको सारी बातें बता दूंगी कि इसमें ना कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है, लेकिन रेट नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है कि रेट बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। फिर आपने कहना है कि आपने तो हमें गलत रेट बताया है, या फिर क्योंकि ये ना मैंने काफ़ी अर्से पहले बनवाई थी। ठीक हो गया व्यूअर्स? ब्ला ब्ला ब्ला। तो जाहिर है फिर वो रेट फिर चेंज होता रहता है, तो इस वजह से मैं रेट नहीं बता रही हूँ। मैं आपको बाकी इसका सारा रिव्यू बता देती हूँ, इसके सारे फ़ायदे भी बताऊंगी, इसके कुछ नुकसान भी हैं, एक आध नुकसान है वो भी मैं आपको बता दूंगी और सारा रिव्यू करा दूंगी। ठीक हो गया व्यूअर्स? आपको ये भी बता दूंगी कि ये बाइक के साथ अटैच कैसे होती है और बाइक से अलग कैसे होती है। ठीक है, अभी ये मेरी लाइफ लाइन है, तो ये लाइफ लाइन के साथ अटैच भी हो जाती है, और अगर मैंने लाइफ लाइन के साथ अकेले जाना हो तो ये साथ में अलग भी हो जाती है। ठीक हो गया व्यूअर्स? ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके फ़ायदे। इसके क्या फ़ायदे ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी सी ट्राली है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी ट्राली है, ये आप देख सकते हैं। ये देख लें, ये एंची टेप मेरे पास है। एंची टेप से भी मैं आपको सारा 0 का बता दूँगी, मतलब सारा इसका बता दूँगी, एंची का बता दूँगी कि ये क्या चीज़ है, कितने एंची की है, कितने फुट की है, क्या हिसाब किताब है, ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं इसमें खिलौने रखती हूँ और खिलौने सेल करती हूँ। ठीक हो गया व्यूअर्स? कैसे सेल करती हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ये आप देखें, ये बहुत ही ज़्यादा भारी सा बोरा पड़ा हुआ है। बोरे पर जूम कर दो, ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये देख लें, ये मेरी दुकान का सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा सामान देखिए, अभी इसको ऐसे उठाना बड़ा औखा है। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, ये सारा सामान ना मैं कार्टन में पैक करती हूँ। कार्टन आपको पता है, गत्ते वाला डब्बा या फिर कली वाला इतना बड़ा सा शापर। ठीक है, मैं ये सारा सामान ये ऐसे बोरों में पैक होकर आता है ना, फिर मैं क्या करती हूँ, उसको डब्बों में कन्वर्ट कर लेती हूँ, या फिर मतलब ना उसको मैं सारा सामान ना डब्बे में रख लेती हूँ या फिर शापर में रख लेती हूँ। फिर वो सामान मैं इधर रखती हूँ। ठीक है, सारा सामान मैंने रखना इधर रखना, समझ आ गई है? जैसे कि मैं आपको कुछ डेमो बता दूँ, जैसे कि ये डब्बे हैं, ये डब्बे अभी मैं ऐसे खुले रखूँगी तो क्या होगा, ये चलेगी और फिर ये गिर जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं डब्बे रखती हूँ। वो डब्बे पर जूम करना, वो डिब्बा वो है गत्ते वाला कार्टन। समझ आ गई आपको? उस तरह का गत्ते वाला कार्टन होता है, वो इधर रखती हूँ और फिर सामान पैक होता है। ये सामान फिर मैं लेकर जाती हूँ, जहाँ पर मैंने स्टार लगाना होता है वहाँ पर फिर मैं इस तरह ना जोड़ देती हूँ चीज़ें। जैसे ये देखिए, ये जुड़े हुए हैं या फिर ये जुड़े हुए हैं या फिर ये। ठीक है, वहाँ पर मैं सारा सामान जोड़ देती हूँ और फिर जब सामान सेल हो जाता है, जब वापस आना होता है, तो फिर मैं सामान जो है ना वापस पैक कर देती हूँ और फिर घर लेकर आ जाती हूँ। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये चलती फिरती दुकान है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी चलती फिरती दुकान है। आपको स्टाल की भी किसी की मिन्नत तल्ला की ज़रूरत नहीं है। आज का स्टाल की जगह मिलती भी नहीं है, और जो स्टाल की जगह होती है उसमें एक नुकसान होता है, हमें 24 घंटे मतलब 24 घंटे नहीं, मतलब जितना टाइम हमने स्टाल के लिए लगाना है ना, तो हमें सारा टाइम एक ही जगह पर बैठना पड़ता है। फर्ज करें हमें बाज़ार में कोई जगह मिली है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने 5 घंटे स्टाल लगाना है, 10 घंटे स्टाल लगाना है, हमने एक ही जगह पर बैठे रहना। सेल हो रही है चाहे नहीं हो रही है, इसकी फिर ये चलती फिरती दुकान है। सबसे बड़ी मौज तो इसकी ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। समझ आ गई आपको मेरी बात? सबसे बड़ी इसका पॉइंट है ये है, चलती फिरती दुकान, लोडर रक्षा है पूरे का पूरा। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया। खिलौने वगैरह सेल कर सकते हैं, खिलौने नहीं आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर आपके बिजनेस के हिसाब से है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, पहले फ़ायदा इसका ये हो गया। दूसरा फ़ायदा, आप इसमें कोई चीज़ें लोड सकते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई, मिट्टी बजरी रेत ब्ला ब्ला, उस टाइप की चीज़ें भी आप इसमें लोड कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। वो फिर आपकी बाइक पर डिपेंड करता है कि आपकी बाइक ना वो कितना वज़न खींच सकती है। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये हो गए इसके 2 फ़ायदे। तीसरा फ़ायदा इसका ये, आप इसमें बच्चों को बिठा सकते हैं।
बड़ा बंदा तो इसमें नहीं बैठ सकता क्योंकि ज़रा ना औखा होता है, लेकिन इसमें जो अब छोटा बच्चा होता है वो इसमें सौखा बैठ जाता है। आप छोटे बच्चे को आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। जैसे कि कई स्कूल वाले बच्चे होते हैं, अगर आपने उनको स्कूल छोड़ना है ना तो वो सौखे जा सकते हैं। ट्यूशन जाना है तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपके पास कोई इस टाइप की मतलब ना बाइक पर जगह नहीं बनती है तो आप इस तरह की चीज़ बनवा सकते हैं, इसमें बच्चे सौखे बैठ सकते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हो गया। और भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो फिर अभी आपके अपने काम के हिसाब से है कि आपका कौन सा काम है और आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। यह भी आप पर डिपेंड करता है कि आप इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा तो माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा यही है कि ये तो मेरी चलती फिरती दुकान है। ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक हो गया व्यूअर्स, चलिए ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में और बताती हूँ। इसका नुकसान भी मैं आपको बताऊँगी, एक छोटा सा इसका नुकसान है, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। नहीं बल्कि अभी बता देती हूँ, नहीं वो अभी आगे पता चल जाएगा जब मैं इसका रिव्यू करूँगी ना, आपको बताऊँगी ना कि ये यहाँ से इतने साइज़ की है, इसमें यहाँ पर ये चीज़ लगी हुई है, इसमें यहाँ पर ये चीज़ लगी है, तो फिर वो नुकसान साथ ही पता चल जाएगा। ब्ला ब्ला ब्ला। आपने एक बात ये देखनी है कि ये देखें ना, ये मैंने जिस तरह से डिज़ाइन बनवाया हुआ है ये देख लें। अभी यहाँ से क्या ये चीज़ खाली है, ठीक है, ये चीज़ खाली है ना, तो आमतौर पर तो ये तंग नहीं करती है, लेकिन अगर कभी कोई छोटे खिलौने रख रहे हो ना तो छोटे खिलौने यहाँ से बाहर गिर जाते हैं। तो अगर इस तरह अगर आपको कोई बड़ीकू सा काम है ना, मतलब कोई ऐसी चीज़ें आप रखते हैं जिनके गिरने का ख़तरा है, तो आप इस साइड को ना, ये जो इसकी चारों साइड हैं ना, उनको बंद भी करवा सकते हैं, दूसरी सूरत में ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। मैं आपको अभी इसको बताती हूँ कि ये कितने की है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से है ये 4 फुट की। ठीक हो गया, जूम कर रहे हो ना, समझ आ रही है? ठीक है व्यूअर, ये देख लें, ये 4 फुट, यहाँ से ये 4 फुट की है, 4 फुट है इसकी लंबाई। और इधर से चेक करें, इधर से इसकी है 2.5 फुट चौड़ाई है। ठीक है, 4 फुट लंबाई हो गई, 2.5 फुट चौड़ाई हो गई। समझ आ गई आपको? अभी ये जो लोडर जो बना हुआ है इसका साइज़ मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये इधर से मेरे ख्याल से है, हाँ, तकरीबन 7 से 8 इंच। ठीक है, ये यहाँ से इसकी जो इधर ना चादर लगी हुई है, ठीक है, इधर लोहे वाली चादर लगी हुई है, और इसके ऊपर ये जो ऐसे बनाया गया है ना रिक्शा सा, ये तकरीबन 8 इंच ऊंचा है। ठीक है, अगर आपने इसको ज़्यादा ऊंचा करवाना तो ज़्यादा ऊंचा भी करा सकते हैं, वो फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक है कि आपको कितना ऊंचा चाहिए। आपने अगर इस पर बंद चीज़ें रखनी है तो आपने इस पर रस्सियाँ भी लगा देनी है। ठीक है, अभी आप रस्सियों को ना यहाँ से भी काबू कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इधर से काबू आ जाएंगी रस्सियाँ, लेकिन मैंने एक और काम भी किया, मैंने यहाँ पर भी लगाया। ये यहाँ पर जूम करो, इधर कुंडे हैं, ये देखें, ये आपको कुंडे किधर गया, कुंडा किधर गया, एक मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर रखती हूँ। बेली सीधा हो जा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये कुंडे, आप इन कुंडों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं रस्सी के लिए। अगर कोई ज़्यादा सामान हो ना तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रस्सी बांधने के लिए। बाकी ये वाली साइडें भी ठीक रह जाती हैं, लेकिन ये चीज़ भी बहरहाल ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ से बंद करवाना है ना तो फिर तो आपको इसकी ज़रूरत होगी ही होगी। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी मैं आपको और बताती हूँ इसका। ठीक है, ये सारा आपने देख ली, ये सारी फुल लोहे की बनी हुई है। ठीक है, ये सारी इसकी सारी लोहे की है। ये चादर आप देख सकते हैं, ये चादर भी लोहे की है। ठीक हो गया, इसका आपको सारा समझ आ गया होगा। अभी आप यहाँ पर आ जाएं, मैं आपको और बताती हूँ। इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखे टायर इसके दोनों मैंने नए टायर लिए थे, पुराने टायर नहीं लिए थे, क्योंकि जो पुराने टायर होते हैं ना, कई लोगों ने मुझे मशवरा दिया था कि हाँ यार अपना पुराने टायर ले लो। मैंने फिर नहीं लिए, मैंने कहा पता नहीं भाई पुराने टायर कैसे मिले, ज़्यादा रेट का फ़र्क होता भी नहीं है। नई चीज़ अगर 5000 की है तो वो पुराना 3500 4000 का मिलेगा, इसलिए मैंने नए 0 मीटर टायर लिए थे। और अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, एक बार भी पंचर नहीं हुए। ये देखें, ये रिक्शे के टायर हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे और अच्छे टायर हैं। ठीक हो गया,
और ये इसका यहाँ पर बिना लोहा बला बला लगा हुआ है, ये भी लोहा लगा हुआ है, बला बला बला। ठीक है, अभी आपने ये साइड देख ली। उम्मीद है आपको ये सारा पसंद आया होगा। अभी जो समझदार है ना, उनको ये समझ आ गई होगी कि इसमें क्या नुकसान है। इस साइड को देख कर ना एक नॉर्मल बंदे को ना, मतलब नहीं नॉर्मल बंदा नहीं, जो ज़्यादा समझदार बंदा होता है ना, जिसका ये काम होता है, वो बंदा ये बात समझ जाएगा कि यहाँ पर कमानी नहीं लगी हुई। ठीक है, यहाँ पर कमानी नहीं लगी, इस जगह पर हमने इसको ऐसे ही बनाया था क्योंकि मैंने ज़्यादा दूर दूर जाना नहीं होता है, इस वजह से। अभी इसका क्या नुकसान है, इसमें कमानी नहीं है। अभी इस कमानी की वजह से अगर हम ज़्यादा तेज़ चलाएँगे ना, अगर हम बाइक को ज़्यादा तेज़ चलाते हैं या फिर अगर हम बाइक को ज़्यादा तेज़ चलाएंगे या फिर इसको बहुत ज़्यादा भजाएंगे ना ट्राली को, तो फिर ये क्या करेगी, ये जंप करेगी। जब ये जंप करेगी ना, तो फिर ये ना ऐसे बाइक के दाएं तरफ या बाएं तरफ ऐसे चली जाएगी, मतलब बाइक सज्जे पास है तो ट्राली खब्बे पास है। और जब ऐसा होगा ना, तो फिर बाइक का तवाज़ुन बिगड़ेगा और बाइक ऐसे ना गिर सकती है। एक बार ना मुझसे गिर भी गई थी ऐसे, फिर मैंने बाइक को छोड़ दिया था। क्योंकि अभी इसमें यही एक छोटा सा नुकसान है कि इसमें कमानी नहीं है। अगर हम कमानी लगाएंगे तो ये नुकसान भी भरा जा सकता है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, तो मैंने कहा क्यों मैं एमी खर्चा करूं। ठीक है वीवर्स, आपको मैंने इसी बता दी है कि अगर आप लोग ये चीज़ बनवाएं ना, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, आपने बाइक को ना ज़रा मट्ठा ही चलाना है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं देनी है। और अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपने ट्राली का ख़ास ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से चल रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बाइक तो निकल जाती है, पीछे कोई वट्टा शट्टा आ जाता है ट्राली के नीचे, और कमानी इसकी वैसे नहीं होती, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा जंप करती है, बहुत ज़्यादा उछलती है, तो फिर क्या है, वो गिरने का ख़तरा होता है। ये ट्राली उल्टती नहीं है, मेरा नहीं तजर्बा कि ये कभी उल्टी हो, लेकिन इसका जो है ना दाएँ तरफ या बाएँ तरफ ऐसे पूरा ही चला जाना, वो थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। क्योंकि कई बार बंदे इसके लिए ना तैयार नहीं होता। मुझे तो चलो आदत थी ना कि हाँ ये ऐसे हो जाती है, मैंने संभाल लिया इसको। बला बला बला। ठीक है, मैं आपको अभी और बताती हूँ इसका। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डंडा सा लगा हुआ है। इस डंडे का मैं आपको बताती हूँ ये कितना है। ये तकरीबन 1 फुट 10 इंच का है। ठीक है, इस डंडे का क्या काम है मैं आपको बता दी। इस पर जूम करो, ये देखो, इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, ये देखें, ये ऐसे ओपन होता है। इस पर अच्छी तरह जूम करो ताकि ना हमारे व्यूवर्स को सही से समझ आए। ठीक है व्यूवर्स, ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ये हमने इसको खोल दिया। ठीक है, ये देखें, ये चीज़, ये इसका लॉक है, सही हो गया। अभी आपने क्या करना, आपने इसको निकाल लेना है। अगर हमने इसको बाइक के साथ अटैच करना है, ठीक है, अगर हमने इसको बाइक के साथ अटैच करना है तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, हमने इसको निकाल लेना है क्योंकि ये फिर बाइक के साथ अटैच होगी तो ऐसे ही चलती जाएगी। अगर ये जिस तरह भी हमने इसको वैसे रखना है, जैसे हमने इधर रखा हुआ था, तो हम इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक हो गया, हम इसको ऐसे लगा देंगे। अगर हमने इसको वखरा करना है, अगर हम इसको बाइक के साथ अटैच करना है तो उसको निकाल देंगे, क्योंकि चलते चलते ना जंप वगैरह होते हैं तो ये जंप में अड़ सकता है। सही हो गया। इसका फिर हम ये करेंगे, अगर हमने इसको बाइक के साथ अटैच करना है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ये बंद हो गया। ठीक है, अभी आप इसको बाइक के साथ अटैच कर सकते हैं। देख लो नंबर चल रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं हो गई, चल रहे हैं ना। ठीक है व्यूअर्स, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है, आप लोगों की फरमाइश पर वीडियो बनाई गई है, तो आपने टोटल पूरी वीडियो ही देखनी है। ठीक हो गया, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि ये आप लोगों के लिए बनाई गई है। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये किस तरह की चीज़ बनी हुई है, बला बला बला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये डंडा, अगर आपको इसकी ज़रूरत हो ना, आप इसको वैसे इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह का नहीं किया क्योंकि ये देखिए इधर जगह भी नहीं बनी हुई, क्योंकि अगर ये इस साइड पर भी हो ना तो यहाँ से भी अड़ने का ख़तरा होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह का रिस्क लिया ही नहीं है, बला बला बला। इसको इधर रख देते हैं। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई आपको, ये सारी आपको समझ आ गई है। अभी मैं आपको इस एंगल को बताती हूँ। ये एंगल तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से लगेगा कि ये किस हिसाब से आपको इजी है। इस एंगल पर जूम करो, ये आप देख सकते हैं, ये है सारा एंगल।
ये इसका लॉक है, ये आप जाली देख सकते हैं, जाली कह रही हूँ जंजीरी देख सकते हैं, ये देखें ये इसका लॉक है। ये वाली लगते हैं बाइक में। ये अब मैं आपको इसका समझाती हूँ, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है सही से। तकरीबन इधर से ये 1.5 फुट है और ये जिस तरीके से लगाया गया ना तकरीबन ना यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 1.5 फुट बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन बन रहा है 6-7 इंच। ठीक है, ये फिर इसको कोई नहीं ज़रूरत है, इसका आपने क्या करना है, ये आपकी बाइक के हिसाब से आप बाइक चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर ये एंगल ईजी लगता है। पहले ये एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैंने इसको छोटा करवाया था क्योंकि ये ईजी नहीं लग रहा था चलाने में ना, ट्राली बहुत ज़्यादा दूर निकल रही थी। तो ये आपकी बाइक के हिसाब से होगा। ठीक है, बला बला बला। इसको साइड पर कर देते हैं। ठीक है वीवर, अभी आप देख लें, मेरे ख्याल से तो मैंने अपनी ट्राली का मुकम्मल रिव्यू कर दिया है और भी कोई चीज़ बाकी नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको बाइक का बता देती हूँ कि ये बाइक के साथ अटैच कैसे की जाती है। इधर मैं जगह देख रही हूँ, इधर इतनी जगह नहीं है, कैसे बताऊँ। इसकी आपको समझ आ गई है ना, हमने क्या करने में कुछ यार इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। एक मिनट वीवर्स, बला बला बला, मैं ज़रा माइक इधर रख लूँ। आपको मैं सारा अटैच करके बताती हूँ कि इसको अटैच करना कैसे है। आपको सारी बात बता दी है मैंने। इसका बस यही छोटा सा नुकसान है, मुझे लगा बताएं कि ये इसका थोड़ा सा नुकसान है। कई लोगों को पता नहीं भी चलता है, जो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होता ना, उसको इस बात का पता नहीं चलता है कि इसकी कमानी नहीं है, इस वजह से ये चौथी का जाम करती है। आम बंदे के लिए इसकी कोई नहीं टेंशन होती, जो मतलब वैसे दरमियाना सही चलाता है ना, मतलब नॉर्मल सही चलाता है, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि कमाने की ज़रूरत है। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ माइक किधर पड़ा है, मैं बात कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं यही कह रही थी कि कमाने की ना ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर, अगर आपका नॉर्मल सा काम है तो। ये कह रही थी मैं, बला बला बला। ये देखे वीवर्स, तो यार फाइनली मैंने इसको ज़रा सेट कर लिया ट्राली को। मैं आपको बताती हूँ, बला बला बला। हाँ वीवर्स, अभी आप देख सकते हैं इस ट्राली को मैंने कहाँ पर रखा है। ये देखिए, इसके एंगल को ऐसे यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, बला बला बला। ये आप देख सकते हैं, ये कुंडा, इस कुंडे पर जूम करो। एक मिनट, अभी जूम करो इस कुंडे पर। ये देखिए वीवर्स, आपको ये कुंडा नज़र आ रहा होगा। ये कुंडा, ये इसके कैरियर के साथ अटैच है। ठीक है, ये बाइक के कैरियर के साथ अटैच है। ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना है, हमने ट्राली को इधर ऐसे रख दिया,
ठीक हो गया। ये उठाया इसका लॉक। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। ये देखिए, इसको हमने ऐसे एहतियात से लगाना है। ये लगा दिया, फिर यहाँ से इसको यहाँ से लॉक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए यहाँ से लॉक हो गया। लॉक लगाने के बाद आपने एक बार से खींच कर चेक कर लेना है, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, तो फाइनली हमारी ट्राली बाइक के साथ अटैच हो गई है। बला बला बला। उम्मीद है अभी आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी कि ये कैसे है, इसका सारा क्या हिसाब किताब है। टोटल आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बला बला बला। अगर इसके अलावा आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर देना बला बला। मैं फिर आपको बता दूंगी कि हाँ, अगर आपने कोई और चीज़ पूछनी हुई ना तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। ठीक हो गया व्यूअर्स, बला बला बला। आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि ये कैसे अटैच होती है। ठीक हो गया व्यूअर्स, ओके, नेक्स्ट वीडियो कल हाफिज़।